टेल द एग्जांपल ऑफ रिसेप्टर. रिसेप्टर कौन होता है? अरे सुनो सुनो, ध्यान दो बराबर. व्हाट इज रिसेप्टर? अरे हाँ, तो एग्जांपल स्किन, ऑल स्किन्स ऑर्गन्स, स्किन, आईज, ईयर, इस नोज, ये सब क्या है? रिसेप्टर. और यहां जो न्यूरॉन होता है इसको ही बोलते हैं सूडो यूनिपोलर. Because yeah, this is cyton. One nerve fiber arises and then divides into two parts. This is a dendrite, this is axon. तो ये पार्ट है डेंड्राइट, ये है एक्सॉन और ये रहेगा उसका साइटोन. Such neuron is called as pseudo unipolar. Why it is called pseudo unipolar? One fiber arises, that's why uni. But why pseudo? Again it divides into two, that's why pseudo unipolar. तो ये जो एक कौन सा है, स्वेलिंग का नाम क्या है? कौन सा? बोलो बोलो. डॉर्सल रूट गैंग्लियन. और इसी के अंदर कौन सा होता है? सूडो यूनिपोलर. तो फंक्शन क्या है? इट कैरीज इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू, यहाँ कौन सा न्यूरॉन होता है? एसोसिएशन. फिर उसके बाद कौन सा न्यूरॉन है? और ये कहाँ तक जाएगा? इफेक्ट होता है. सिंपल. तो व्हाट इज सूडो यूनिपोलर? Only one nerve fiber arises from the cyton and then it divides into two parts, axon and dendrite. That is called as. And what is unipolar? Only one. That is called unipolar. Example कहाँ होते हैं? ये वाले एम्ब्रियोनल स्टेज में. एम्ब्रियोनल स्टेज में जो न्यूरॉन्स होते हैं ऐसे होते हैं. कौन से? यूनिपोलर वाले. सूडो यूनिपोलर यहाँ होता है. और बाइपोलर रेटिना ऑफ है. मल्टीपोलर सेरेब्रो कॉर्टेक्स वगैरह. ऐसे समझा? अरे समझा सबको? चलो फिर आगे नेक्स्ट. क्या होगा इसको? ठीक है, निकालो डायग्राम उसको. दो पेज नंबर 19. दिस इज फर्स्ट. हाँ दो ही है. यस, या एक 1 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन. फंक्शन सब बोर्ड में आए. फंक्शन सस्पेंस. चलो एक बार रिवाइज करते वापस. पहले ड्रॉ कर देंगे. व्हाई इट इज कॉल्ड डाइकॉट एम्ब्रियो? 2 कॉटिलिडॉन्स. एक कौन है? ये हाइपो. और ये क्या रहेगा? रूट क्या? सिनगेमी. हाँ, व्हाट इज सिनगेमी? सिनगेमी क्या है? अरे बोलो. सिनगेमी हुआ है ना? व्हाट सिनगेमी? नहीं, लेकिन हुआ है ना. व्हाट इज सिनगेमी? अरे लास्ट लेक्चर में तो हुआ है. अरे सिनगेमी लास्ट लेक्चर में हुआ है ना. भूल गए. उधर पूछोगे इतनी लड़कियां कहाँ से आ गई? ऐसा उल्टा क्यों रखा है? हाँ वही ना, वही इसलिए तो आ रहे लोग, इसलिए आ रहे. हाँ वो मलार के भी आए ना इधर, एडवांस कलेक्शन. अरे सीनिया भी तो, अरे फर्स्ट फर्टिलाइजेशन. हाँ तो उसमें क्या होता है? अरे पढ़ते नहीं तुम लोग बिना पढ़ के. हाँ अरे 1 मेल गैमेट unites with egg cell and produces zygote. It is called syngamy. फर्टिलाइजेशन को ही सिनगैमी बोलते हैं. ह्यूमन में भी सेम है, ह्यूमन में भी सेम नहीं.
दोनों के नहीं वगैरह डायग्राम, और ये भी है, ये तो सबको मालूम है ना, कोलियोप्टाइल वगैरह। स्कूटेलम क्या है? व्हाट इज स्कूटेलम? अरे नो 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 नो, स्कूटेलम, अरे वो है ना, सभी मॉर्फोलॉजी में है ना। स्कूटेलम वो ठीक है, तो व्हाट इज स्कूटेलम? हाँ नहीं नहीं, नॉट लेयर, हाँ वही ना, लेकिन स्कूटेलम नहीं नहीं नहीं, लेकिन स्कूटेलम है क्या? अरे कॉटलीडॉन, कॉटलीडॉन ऑफ मोनोकॉट इज कॉल्ड स्कूटेलम, लिखो इधर, स्कूटेलम इज कॉटलीडॉन। हाँ ये, यस ओके। 11 का बुक है किसी के पास, डायग्राम देख सकते? हाँ निकालो ना, मॉर्फोलॉजी देखो चैप्टर। वो मेज सीड का डायग्राम देखो, मेज सीड, हाँ उसमें स्कूटेलम है वर्ड, हाँ वही ना, वही स्कूटेलम है, वही है। कॉटलीड है, स्टोरेज नहीं, स्टोरेज एंडोस्पर्म में होता है। अरे सुनो सुनो, मेज कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर नहीं, 67 पेज नंबर निकालो 11 का। और आप लोग देखो जरा मेज सीड का डायग्राम, तो उसमें एक एंडोस्पर्म है, दैट इज फूड स्टोरेज, और स्कूटेलम है, स्कूटेलम इज कॉटलीडॉन, लिखो ब्रैकेट में उधर, स्कूटेलम इज कॉटलीडॉन। टेल एवरीवन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फर्टिलाइजेशन? जायगोट। और जायगोट कौन सी एंड की तरह प्रोड्यूस हुआ है? माइक्रोपाइलर एंड, तो ये है जायगोट। बोलो क्या होता है जायगोट के साथ आगे? कैसे बोलो? ये जायगोट है, हाँ, डिवाइड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स, कौन से बताओ? दिस इज कॉल्ड सस्पेंसर सेल, और ये एम्ब्रियोनल सेल। व्हाट हैपेंस विद दिस सस्पेंसर सेल? इट प्रोड्यूसेस 6 to 10 सेल स्ट्रक्चर कॉल्ड, व्हाट इज द नेम? सस्पेंसर। और एम्ब्रियोनल सेल का क्या होता है? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 सेल्स, देन 4 सेल्स, सस्पेंसर तो ऐसी है, उसके बाद 8 सेल्स, देन यस नहीं, उसके बाद ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, उसके बाद हार्ट शेप, देन यस। ऊपर तो ये सस्पेंसर ऐसे ही रहता है। ओके, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये कहाँ हो रहा है, किधर हो रहा है? लेकिन ओविल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एक एम्ब्रियो को तो ले लेते हैं, और ये हो गया उसका सस्पेंसर। तो ये एम्ब्रियो है और सस्पेंसर, क्या फंक्शन है सस्पेंसर का? होल्ड्स द एम्ब्रियो, और सेकेंड pushes the embryo in endosperm. What is endosperm now? अब बताओ ये कौन सी सेल बनी है पूरी इसमें? बोलो PEC, फुल फॉर्म। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस। अब इसके बारे में पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द बुक, पहले कंप्लीट करते हैं। देखो क्या लिखा है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एट विच एंड? माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट, हाँ इंटरेस्टिंग लाइन देखो, मोस्ट जायगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म। टेल व्हाई? नरिशमेंट लेने के लिए। नेक्स्ट, नरिशमेंट, ओके। हाँ, सीड्स बहुत डिफरेंट होते हैं, बट अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट दैट इज एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट एंड सेम। खाली डिफरेंस किस में? डाइकॉट में 2 कॉटलीडॉन्स बनते हैं, मोनोकॉट में ओनली 1, अदरवाइज डेवलपमेंट इज सिमिलर। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, हाँ, द जायगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो, देन उसके बाद ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप एंड मैच्योर।
देन विच आर द पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो? देखिए बताओ, अरे बोलो सब लोग. कॉटलीडॉन्स एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस. विच आर द पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस? देखिए बताओ लास्ट में. एपिकॉटिल. व्हाट इज एपिकॉटिल? Space here, part above cotyledon, that is called epicotyl, and epicotyl terminates as plumule. Lower part, it terminates as, same is written. Same. The portion of embryonal axis above level of cotyledon is called as, which terminates with, that is stem tip. The cylindrical portion below level of cotyledon is, that terminates and or root tip. Root is covered by root tip, root cap, sorry. Monocot, only one cotyledon. In grass family, the cotyledon is called as scutellum. So what is scutellum? Cotyledon of grass means, that means monocot. It is called as scutellum. Okay. And where is the location of scutellum? Diagram देखिए बताओ. Lateral side of embryonal axis. बाकी तो सेम है. What is coleorhiza? ये तो रिवीजन. Covering. It is undifferentiated sheath present around. That is called. What is coleoptile? Same है. The sheath which covers plumule, that is called as coleoptile. Prime body, that is called. Okay. खत्म. This is about development of embryo. Next required. Development of endosperm. Development of endosperm. Same. Development is similar. मतलब वही 2 cell, 4 cell, 8 globular. Instead of 2 cotyledon, only 1 cotyledon. हार्ट शेप होगा ना, लेकिन वो बाद में एक ही डेवलप होता है उसमें से, बाकी वैसे ही रहता है. सेम यस. उसका डायग्राम लो करोगे एक मिनट, उसका डायग्राम दिखाता हूँ आपको. डीजेनेट होता है वो, डेवलप नहीं होता है पूरा. रुको, इसका डायग्राम भी दिया, इधर नहीं है एक्चुअली, 12th के इसमें बुक में. एक्चुअली बहुत डिटेल डायग्राम है. हाँ ये देखो ऐसे होता है कुछ. हाँ ये किसका है? मोनोकॉट का है. स्कूटेलम है ना, ऐसे होता है. ये देखो उन्हें डायरेक्टली दिखाया नहीं है शायद, हार्ट पर बीच वाला कुछ भी नहीं दिखाया. इट इज इवोल्यूशनरी प्रोसेस है. सिंगल एक ही कॉटलीडॉन होता है, क्योंकि उसमें फूड स्टोरेज कहाँ होता है? एंडोस्पर्म में होता है. और ये इसका डायग्राम है. एक मिनट ना, ये डाइकॉट का डायग्राम, ये स्टेटबोर्ड का डायग्राम. हाँ लाओ ना. ये देखो यहाँ देख सकते हैं आप लोग. ये कौन है? से लिसन केयरफुली. ये एंडोस्पर्म है और एम्ब्रियो. ये देखो ये सस्पेंसर इसको पुश कर रहा है. किधर? ऊपर यानी एंडोस्पर्म के अंदर. दैट इज अ फंक्शन ऑफ सस्पेंसर. सेम जैसे प्लासेंटा जैसे होल्ड कर रहा है खाली. यस, प्लासेंटा जैसे नहीं, क्योंकि नरिशमेंट नहीं दे रहा है वो. नरिशमेंट एंडोस्पर्म दे रहा है. प्लासेंटा तो खुद देता है ना, नरिशमेंट खुद देता है, ये खुद नहीं देता, खाली होल्ड कर है ऐसे. लेकिन आप लोग याद रखो, दोनों का डेवलपमेंट सेम ही लिखना है. किसका? मोनोकॉट डाइकॉट का. खाली बाद में डिफरेंस होता है. हाँ वो आगे बाद में. नेक्स्ट पॉइंट ये. चलो ठीक है, नेक्स्ट अभी आपको लिखना है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म और ये डायग्राम ड्रॉ करना है. ये थोड़ा स्टेट बोर्ड से है. ये देखो 3 टाइप होते हैं एंडोस्पर्म के. व्हाट इज दिस? फर्स्ट इज न्यूक्लियर, सेल्युलर, हेलोबियल. लिख दो, ड्रॉ करना. यस, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म. अभी क्या लिखा था हमने? अभी क्या बताया था? अभी लाइन मैंने क्या पढ़ाया था? देखो, मोस्ट ऑफ द जाइगोट क्या लिखा था? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म.
तो पहले एंडोस्पर्म बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो। हाँ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने पहले एम्ब्रियो क्यों पढ़ा है, उसके बाद ये इजी रहेगा। लिख दो 3 टाइप है, तीनों डायग्राम टॉप में एंडोस्पर्म, ये इसमें स्टेट बोर्ड में, लेकिन उसका नाम लिखा है, मतलब ये समझेगा अच्छे से, ये स्टेट बोर्ड में इसमें। अरे सुनो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कंप्लीट हो गया, अभी क्या लिखना है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर 4 मार्क्स फॉर बोर्ड। यहाँ भी थोड़ा हाँ डायग्राम कर रहे हैं, बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। 3 टाइप है ना यहाँ, कौन से 3 टाइप है, न्यूक्लियर, सेल्युलर एंड हेलोबियल। तीनों सभी टाइप, यस यस। ये 3 डायग्राम न्यूक्लियर के हैं, ये 3 सेल्युलर और ये 2 हेलोबियल के, ऐसे सारे ड्रॉ करने। यस यस, अरे आता है सर बोर्ड में क्या लिखेंगे, पेपर खाली छोड़ के आएंगे। अरे बोर्ड पेपर इसके ऊपर तो रहेगा, और क्या है, तो उधर लिखे आएंगे क्या, हमने एनसीईआरटी पढ़े, हमें मालूम नहीं है सब, ऐसे कैसे चलेगा। सुनो, ये ज़ायगोट है राइट, तो ये क्या है, और अंदर के न्यूक्लियस का नाम क्या रहेगा, ये पहले समझ में क्या, बताओ, लेबल करो उधर, नहीं समझे, ये समझा कि नहीं, सॉरी पीसी, ये समझा क्या, पहले बताओ क्या बनता है फर्टिलाइजेशन में, वंस अगेन डबल फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज सेकंड प्रोडक्ट, पीसी, यहाँ दिखा है। ज़ायगोट का आगे क्या हो गया, कौन सा एम्ब्रियो है बताओ डायग्राम में, एम्ब्रियो 2 सेल, ठीक है, 4 सेल, उसके बाद ये डेवलप होगा, कौन सा, ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप, मैच्योर वगैरह। तो इसका तो हो गया, हमने सीखा है। अभी हम ये पढ़ रहे हैं किसके बारे में, पीसी यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और उसके अंदर कौन है, पीएन, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। डायग्राम देखिए बताओ, व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर, सोच के बताओ जरा। दिस पीएन अंडरगोज कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, बट नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो इसलिए क्या बन गया, खाली फ्री न्यूक्लिया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। वंस अगेन, दिस पेन अंडरगोज ओनली कैरियोकाइनेसिस, इट इज नॉट फॉलोड बाय cytokinesis, that's why only free nuclei are produced, that's why it is called as nuclear type, and centrally it is nothing but the vacuole. label करना है तो करो, this is central vacuole. प्लाज्मा में सेम है ना, आउटर एक ये कहाँ बन गया एक्चुअली ऐसे, वही डायग्राम, ये तो ज़ायगोट है, उसका हमने सीखा है। तो यहां कौन बनाया अभी बताओ, इसका तो ज़ायगोट हो गया। अब ये क्या है, और सेल का नाम क्या है, और अंदर कौन है, तो इसको लेते हैं हम, चलो यह पीसी है, उसके अंदर कौन है, अब क्या होगा, डिवाइड होगा बहुत सारे न्यूक्लियर में। फाइनली अगर हमें दिखाना है तो सेंटर में वैक्यूल, और ये बहुत सारे हम दिखाएंगे न्यूक्लियर। ये कुछ समझ में आ गया बताओ, सुनो वन सेकेंड, ये कौन सी सेल बनी है, एक मिनट, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बना है, ज़ायगोट। ज़ायगोट का आगे क्या होता है, वो हमने सीखा ऑलरेडी। अब ये सेकेंड सेल कौन सी है, पीसी, उसके अंदर कौन है, पीएन। अब ये पीएन क्या होगा, डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर क्या बनेगा, मल्टीपल न्यूक्लिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर टाइप। अरे को समझा सबको, तो एक किस में डिवीजन हो रहा है, पेन में डिवीजन हो रहा है, किसके अंदर, पेन। लिखो आगे बता दो, फर्स्ट टाइप लिखो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये कोई समझा आपको कॉन्सेप्ट की नहीं, ये कहाँ हो रहा है, समझ रहे हैं ना।
हाँ जी, को न्यूक्लियर टाइप में PN, that is pain, undergoes free nuclear division, undergoes free nuclear division and produce many nuclei. And produce free nuclei. देखो क्या लिखा लाइन, वंस अगेन क्या लिखा है, पेन अंडरगोज क्या, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंड प्रोड्यूस मेनी न्यूक्लियर. इतना समझा सबको. इसका एग्जांपल लगाओ ना. एग्जांपल क्या है इसका? एग्जांपल होगा ना, लिक्विड पार्ट ऑफ कोकोनट. अरे कोकोनट वाटर, इट इज नथिंग बट, ये क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर होता है. लिखो एग्जांपल, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट. एग्जांपल इसका, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट. तो ये हमेशा लिक्विड रहता है क्या? बाद में क्या होता है उसका, सॉलिड. एंड व्हेन इट बिकम सॉलिड, व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. तो बाद में कई दिनों के बाद उसके ऊपर क्या बनती है, सेल वॉल बनते हैं. तो साइटोकाइनेसिस भी होता है, लेकिन कब, आफ्टर फ्यू डेज. एंड देन इट बिकम्स हार्ड एंड दैट इज एडिबल पार्ट. तो कोकोनट का जो हार्ड पार्ट है एडिबल, वो क्या है, सेल्स बने हैं. लिक्विड पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियर. बाद में उसके अंदर जब सेल बनती है, सेल वॉल, देन इट इज कॉल्ड एज हार्ड पार्ट बनता है, वो एंडोस्पर्म हो गया. तो शुरू में क्या होता है, लिक्विड, उसके बाद सेल बनने के बाद हार्ड. लिखो आगे, नेक्स्ट लिखो. आफ्टर फ्यू डेज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, after few days there is formation of cell wall and then many cells are produced. और इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, लिखो, प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो. प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो. रेड दिस, देखो क्या लिखा है. PN में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 3N. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज, ये देखो, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड्स टू फॉर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू कॉल्ड एज एंडोस्पर्म. नेक्स्ट, एंड दिस प्रोसेस इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट अभी टाइप में देखते हैं. अभी और डिटेल है, इतना नहीं लिखा तो भी चलेगा. देखो क्या लिखा है, इट इज मोस्ट कॉमन टाइप. कितने एंजियोस्पर्म फैमिलीज में, लिखो आगे, ये 161 छोड़ दो, मेन तो लिखो. इट इज कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, मोस्ट कॉमन. It is most common type of endosperm. कौन सा, न्यूक्लियर. Read the next sentence. देखो, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड्स माइटोटिकली विदाउट वॉल फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस. उसके बाद में क्या हुआ है, अ बिग सेंट्रल, क्या बना है सेंटर में, वैक्यूल इज फॉर्म्ड.
Because of that, what happens? At the center, pushing the nuclear towards periphery. Then उसके बाद wall develop nuclei, hence multicellular endosperm. Cellular formation remains incomplete. कहीं में तो incomplete होते हैं. देखो किस कौन सा एग्जाम्पल है? सनफ्लावर और कोकोनट. कोकोनट हैज मल्टीसेल्युलर एंड फ्री न्यूक्लियर. तो जो बाहर का पार्ट होता है वो क्या होता है? हार्ड सेल वॉल बनी है, और अंदर जो लिक्विड है वो क्या होता है? न्यूक्लियर पार्ट होता है, फ्री न्यूक्लियर. देखो लिख रहे तो आगे देखो एग्जाम्पल में व्हीट, सनफ्लावर, कोकोनट, इसके एग्जाम्पल. सेल वॉल है तो हार्ड बनता है. यस, जो हार्ड पार्ट होता है उसमें सेल वॉल रहती है. लिक्विड में क्या होता है? ऐसे रहता है. तो देखो डायग्राम में दिस न्यूक्लियर डिवाइड, और बाद में क्या बना है? थर्ड डायग्राम में देखो क्या हुआ है? नहीं, सेल वॉल बन गया. सेल वॉल बन गया. तो लिक्विड अगर कोकोनट वाटर है तो दैट इज नथिंग बट दिस टाइप. हार्ड जो बनाया हो, हार्ड बनने के बाद एडिबल पार्ट इज सेल वॉल बन गया. नेक्स्ट अभी सेकेंड टाइप लिखो, सेल्यूलर. दे आर कवर्ड बाय सेल वॉल. हर एक के अराउंड होगा ना. अब एक एक न्यूक्लियस के अराउंड सेल वॉल, तो सेल बन गई. अब सेल्यूलर में तो बहुत इजी है. डायग्राम देके बताओ क्या वो क्या हुआ है. डायग्राम क्या लिखेंगे? कैरियोकाइनेसिस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय, दैट इज कॉल्ड एज सेल्यूलर. लिखो सेल्यूलर में लिखो, कैरियोकाइनेसिस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय, फंक्शन वही नरिशमेंट ही देना है, खाली बनने की प्रोसेस अलग है. कैरियोकाइनेसिस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. तो फ्रॉम द बिगिनिंग ये कौन से टाइप का है? सेल्स बने हुए, सेल्यूलर है. और नियर अबाउट कितने फैमिलीज है? 72 फैमिली ऑफ डाइकॉट. ये तो मालूम है ना सबको. पेटूनिया किधर गया वर्ड? पेटूनिया लिविंग वर्ल्ड नहीं, पेटूनिया और कहाँ गया? लिविंग वर्ल्ड तो रहेगा ही, पता नहीं, लेकिन पेटूनिया किसमें गया वो? हाँ, मॉर्फोलॉजी में किधर गया? अरे फैमिलीज में गए, ढूंढो बुक है तो. हाँ देखो कौन सी फैमिली है, ढूंढो. अरे वही फैमिली सोलेनेसी में पेटूनिया. अरे वही है. तो उसमें कौन सा होता है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म. सेल्यूलर का मतलब क्या? शुरू से ही क्या बनते हैं? सेल्स बनते हैं. लिखो एग्जांपल लिखो दे दो. ये बल्सम, पेटूनिया, एडोक्सा वगैरह. लिख दो एग्जाम्पल पता है. बल्सम, पेटूनिया एंड एडोक्सा. पेटूनिया तो कॉमन है अभी मान लो. फंक्शन सबका वही है, खाली बनने की प्रोसेस डिफरेंट है, नथिंग एल्स. और लास्ट टाइप कौन सा है? हेलोबियल. एडोक्सा एक प्लांट है, अभी देखना पड़ेगा इमेजेस. पेटूनिया मालूम नहीं देखा ना? पेटूनिया तो कलरफुल होते हैं फ्लावर्स. पेटूनिया देखा ब्रो? ये पेटूनिया देखा होगा आपने, ये होता है ना नर्सरी में मिलते हैं. हाँ भाई. अरे आप लोग ये सब एग्जाम्पल है वो देखना है ना घर में, क्या वो व्हाट्सएप देखने से अच्छा होता है. एडोक्सा भी ऐसा ही प्लांट. ऐसे कुछ तो होता है.
कॉमन नेम तो पता नहीं है ऐसे, एडोक्सा। तो इनमें क्या बनता है, कौन सा एंडोस्पर्म? सेल्यूलर। देखा होगा शायद, नाम अभी जनरल मालूम नहीं मुझे भी क्या है, कॉमन नेम। चलो ठीक है, नेक्स्ट इज हेलोबियल। हाँ कौन, ये देखा नहीं आप लोग? सबमें कॉमन प्लांट है। क्या हुआ? ये भी देखा होगा आपने, कॉमन देखा है? नहीं पता नहीं अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हेलोबियल टाइप। अब डायग्राम देख के बताएगा कौन क्या, व्हाट इज हेलोबियल, क्या हुआ इसमें? एनीवन? हेलोबियल में क्या हुआ है देखो डायग्राम में, ओनली 2 सेल्स आर फॉर्म्ड एंड देन न्यूक्लियर डिवाइड। तो खाली कितने सेल्स बने, एंड आफ्टर दैट न्यूक्लियर डिवाइड। तो उसके बाद सेल वॉल नहीं बने, देन इट इज कॉल्ड एज हेलोबियल। सो इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर। लिखो लिखो, सेल हेलोबियल में ओनली 2 सेल्स आर फॉर्म्ड only 2 cells are formed and then nuclei undergo free nuclear division. तो ये डिवीजन भी एक्चुअली अनइक्वल है, देखो स्मॉलर और लार्जर, ये स्मॉलर होता है चालाजल की तरफ और ये होता है लार्जर वाला एम्ब्रियोनल की तरफ। लिखो आगे, 2 अनइक्वल सेल्स आर फॉर्म्ड that is smaller chalazal cell and larger micropylars. Larger micropylar. And it is called helobial because it is present in order helobial. और हेलोबियल ऑर्डर में आते हैं एक्वेटिक मोनोकॉट्स लाइक हाइड्रिला, हेलिस्नेरिया वगैरह। इसमें और एक एग्जांपल दिया है एस्पोडिलस करके, उसके साथ और कौन आता है, हाइड्रिला और हेलिस्नेरिया। देखो एग्जांपल लिखो, प्लांट्स ऑफ ऑर्डर हेलोबियल, हेलोबियल ऑर्डर का नाम है, प्लांट्स ऑफ ऑर्डर हेलोबियल ऑफ मोनोकॉट्स। एग्जाम्पल हाइड्रिला, वैलिस्नेरिया, ये सब एक्वेटिक प्लांट्स। एस्पोडिलस इधर लिखा है, हाइड्रिला, वैलिस्नेरिया, एस्पोडिलस। तो बताओ once again what happened in न्यूक्लियर टाइप। न्यूक्लियर टाइप में क्या हुआ है, बोलो जरा बोलो। ओनली पेन अंडरगोज कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय, सो फ्री न्यूक्लियर प्रोड्यूस्ड। बाद में क्या होता है आफ्टर फ्यू डेज, सपोज दिस इज सेल्यूलर टाइप, बताओ क्या होगा इसमें, इस सेल का नाम क्या है, अंदर न्यूक्लियस का नाम, फिर क्या होगा सेल्यूलर में, nuclei divide and it is followed by cell wall formation immediately. This type is called as cellular. What happens in third type? Again only 2 cells are formed and then nuclei undergo free nuclear division. This is called as Ikosa type, helobial type.
दिस टाइप इज कॉल्ड एज हेलोबिल टाइप। वन सेकेंड, इसमें क्या हुआ न्यूक्लियोटाइप में? सबका काम ये क्या है, सबका फंक्शन क्या है? नरिशमेंट देना है। फर्स्ट टाइप में हुआ है पेन अंडरगोज कैरियोकाइनेसिस नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय, आफ्टर फ्यू डेज देयर इज सेल वॉल फॉर्मेशन। सेकेंड टाइप में क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस इमीडिएटली फॉलोड बाय, तो सेल्स बनते हैं। थर्ड टाइप में only two cells are formed and then nuclei divide in respected cells, that's why it is called as halobial type। खत्म। open the book, तो देखते हैं टेक्स्ट बुक क्या लिखा है। इतना सब एक्चुअली इसमें नहीं है, एनसीईआरटी में रेफरेंस छोड़ देते हैं। देखो अभी टेक्स्ट तो पता नहीं क्या ऊपर होते हैं। पढ़ लो, पढ़ने दो। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म तब तक ही हाँ वो आगे, वो इसके बाद बताओ। चलो एक लाइन वाइज यहाँ देखते हैं। हाँ पढ़ो आगे। फर्स्ट लाइन क्या लिखा है? क्या मतलब है इसका? वाई, क्यों? नरिशमेंट देना है टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड, तो हो गया। हाँ ओके राइट। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज फॉर न्यूट्रिशन। ओके, मोस्ट कॉमन टाइप अंडरगोज सक्सेसिव टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियर। यही कौन सा टाइप है? न्यूक्लियर टाइप। एग्जाम्पल कोकोनट, सनफ्लावर और व्हीट। ओके नेक्स्ट, दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर। देन उसके बाद क्या होता है? सेल वॉल फॉर्मेशन ऑकर्स एंड देन एंडोस्पर्म बिकम्स, तो कोकोनट के एग्जांपल में वही पार्ट हार्ड हो जाता है, एडिबल पार्ट। ओके, द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर फॉर्म बिफोर, हाँ नंबर डिफरेंट होता है। तो कोकोनट वाटर ये देखो, नथिंग बट क्या लिखा है? मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सराउंडिंग व्हाइट कर्नेल इज, अरे को समझा क्या सबको? तो लिक्विड पार्ट क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर पार्ट है, और जो सराउंडिंग हार्ड पार्ट होता है वो सेल वॉल। हाँ ये डिफरेंट पार्ट है। इसके आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट स्टडी लिखो अभी, टाइप्स ऑफ सीड्स। हो गया, एंडोस्पर्म खत्म। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ सीड्स, अभी रिवीजन है, अभी क्या बताएं क्या पढ़ना है इसमें। पढ़ा ना सबने? टाइप्स ऑफ सीड दो है, कौन से? एंडोस्पर्मिक एंड दूसरा नॉन एंडोस्पर्मिक। और इसको हम बोलेंगे नॉन एक्सअल्ब्यूमिनस। लिखो टाइप्स ऑफ सीड, टू टाइप्स, एंडोस्पर्मिक और अल्ब्यूमिनस। व्हाट इज अल्ब्यूमिन? अल्ब्यूमिन क्या है? अरे नहीं, एंडोस्पर्म का नाम अल्ब्यूमिन है। हाँ वो ह्यूमन वाला नहीं अल्ब्यूमिन, हाँ वो डिफरेंट है। अरे अलग अलग। अल्ब्यूमिन मीन्स हियर एंडोस्पर्म। अरे आपको हुआ नहीं मॉर्फोलॉजी में क्या? अच्छा ठीक है। तो सीड के टू टाइप्स है, एंडोस्पर्मिक और अल्ब्यूमिनस, और दूसरा नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन अल्ब्यूमिनस और एक्स अल्ब्यूमिनस।
बता दो, रुको एक मिनट। हाँ 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 सीड कोड्स, कॉटलीडॉन और क्या है? अरे पढ़ो, एम्ब्रियोनल एक्सेस। नेक्स्ट, कॉटलीडॉन सिंपल थिक सोलन स्ट्रक्चर्स, ओके। रिजर्व फूड मटेरियल तो है देखो, नॉन अल्ब्यूमिनस और एक्स अल्ब्यूमिनस, ओके, ये तो सब हो गया। सेम इज रिपीटेड, ओके ओके, चलो यहाँ तक तो कंप्लीट, ओके। अब व्हाट इज न्यूसेलस? न्यूसेलस क्या होता है? अरे हाँ नहीं, न्यूसेलस क्या है? ओरी के अंदर नहीं, प्रॉपर बोलो, अरे देखो बताओ। ओव्यूल के अंदर क्या है, मतलब क्या, किसे बनाए? पेरेन्काइमा सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज। और न्यूसेलस का काम क्या होता है? अरे नरिशमेंट, अरे एम्ब्रियो से वही तो बनाता है, कैसे? हाउ हाउ? थोड़ा रिवीजन। अरे यार तुम लोग पढ़ते रहे यार, बिल्कुल ऐसे उठ के आते। फर्टिलाइजेशन बहुत दूर की बात है, कैसे बनता है? हाँ कैसे, पता ना क्या मतलब? हाँ, अरे उससे पहले क्या बताना पड़ेगा हमें? आउट ऑफ मेनी सेल्स ऑफ न्यूसेलस वन सेल बिकम्स मेगास्पोर मदर सेल। और फिर आगे क्या होगा? आगे उसके अंदर एक मियोसिस होगा, तो क्या बनेंगे? अरे रिवीजन थोड़ा बोलो। नहीं पहले क्या, मियोसिस होने के बाद क्या बनेगा? 4 मेगास्पोर्स, उसमें से क्या होगा? फिर 1 रिमेन्स फंक्शनल, उसमें क्या होगा? फिर 3 माइटोटिक, फिर क्या बनेगा? 8 न्यूक्लिया, और उनके बाद सेल। सबने सीखे, अरे बराबर है ना? तो इन शॉर्ट न्यूसेलस का फंक्शन क्या है? इट प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो सेल। लेकिन कई सीड्स में इवन आफ्टर सीड फॉर्मेशन न्यूसेलस रिमेन्स, दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। सो व्हाट इज पेरिस्पर्म? In seed formation, sometimes nucellus remains, that remain part of nucellus is called as perisperm। और इसके 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, देखो, ब्लैक पेपर एंड बीट, उसमें मिलता है। लिखो नेक्स्ट लाइन में, लिखो पेरिस्पर्म। हाँ बताओ कौन से होते हैं इंटीग्यूमेंट्स या सीड कोड? कौन से होते हैं? टेस्टा एंड टेगमेंट, ओके। सीड के ऊपर एक ओपनिंग होता है, उसका नाम क्या है? माइक्रोपाइल। उसका फंक्शन क्या है? रिवीजन, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। और सेकेंड फंक्शन, पोलन ट्यूब तो पहले हो गया, सीड के बाद। हाँ प्लूमेल पहले, रेडिकल, पैसेज फॉर रेडिकल। ये देखो सेम आ गया, पहले देखो, इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। देन माइक्रोपाइल रिमेन्स अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट, फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ इनटू सीड ड्यूरिंग। हाँ चलो अभी ये लिखो, डॉर्मेंसी। नेक्स्ट राइट, सीड डॉर्मेंसी। अभी छोटे छोटे एक टर्म्स है। नरिशमेंट, ये भी नरिशमेंट ही देते। पहले बताओ व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी? कौन बताएगा? रेडी टू नहीं, इट इज व्हाट इज व्हेन देयर आर अनफेवरेबल कंडीशंस, सीड्स डू नॉट जर्मिनेट, दैट इज कॉल्ड ए डॉर्मेंसी। तो अपने घर में जो राइस, व्हीट, ज्वार है, ये सब कौन है? डॉर्मेंट सीड्स है, नथिंग एल्स। सो व्हाट इज डॉर्मेंसी? बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस सीड्स डू नॉट जर्मिनेट, दैट इज कॉल्ड एज। लिखो आगे, ये देखो क्या लिखा है। तो उस टाइम क्या होता है? जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ एम्ब्रियो स्लोज डाउन, सीड्स बनता है ड्राई। तो शुरू से देखो चलेगा, हाली को बता दो, राइट।
as a seed matures, its water content gets reduced. And it becomes relatively dry. तो कितना रहता है मॉइस्चर सीड के अंदर? ओनली, लिखो ब्रैकेट में, 10 to 15% ऑफ मॉइस्चर. तो सीड ड्राई बन गया. उसके बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होते हैं? स्लोज डाउन, राइट. जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज of embryo slow down. General metabolic activities of embryo slow down, and embryo may enter in the state of inactivity. It is called as dormancy. Embryo may enter in state of inactivity. It is called seed dormancy. तो अपने घर में जो सब पल्सेस वगैरह है सब कौन से स्टेज में है? डॉर्मेंसी स्टेज में. क्या होता है आगे? इफ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल. कौन से फेवरेबल कंडीशंस है? मॉइस्चर है, ऑक्सीजन, टेम्परेचर वगैरह, देन जर्मिनेट. तो डॉर्मेंसी ब्रेक होती है और क्या होता है? जर्मिनेशन होता है. लिखो आगे, नेक्स्ट लाइन देखो. ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस like water, oxygen, temperature, seed dormancy breaks, and then seed germinates. सिंपल. व्हाट इज फ्रूट? फ्रूट की डेफिनेशन क्या है? मैच्योर्ड एंड फर्टिलाइज्ड ओवरी. देखो नेक्स्ट अभी लिखो फ्रूट. मैच्योर्ड एंड फर्टिलाइज्ड ओवरी सब मॉर्फोलॉजी का थोड़ा. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट वही है. इसके बाद क्या लिखा फ्रूट में? इट इज मैच्योर्ड एंड फर्टिलाइज्ड ओवरी कंटेनिंग वन और मेनी सीड्स. one or many seeds. देखो आगे क्या लिखा है? As ovule mature into seeds, the ovary develops into क्या? Fruit. Transformation of ovule into seed and ovary into fruit proceeds simultaneously. दोनों साथ में होता है. मतलब
ओव्यूल से सीड बनना और ओवरी से फ्रूट साइमल्टेनियस होता है। याद रहेगा कि लिखना है? हाँ लिखो। फॉर्मेशन ऑफ, राइट डाउन, फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल, formation of seed from ovule and fruit from ovary takes place simultaneously। ये दोनों साथ में होता है। We repeat, I think. What is pericarp? Wall of fruit is called as, तो ये किसे बना है? Wall of ovary। लिखो। Next is pericarp। Pericarp is a wall of fruit it is produced from wall of ovary। It is produced from wall of ovary। और पेरिकार्प के कौन से लेयर्स होते हैं? हैं? अरे सीक्वेंस में बताओ। एपिकार्प, सीक्वेंस में एंडोकार्प। तो फ्रूट्स के भी टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू पेरिकार्प। वही है ड्राई एंड, ये तो है क्या? फ्लेश। लिख दो एक बार वापस। फ्रूट्स के दो टाइप, ड्राई एंड फ्लेशी फ्रूट्स। रिवीजन है मॉर्फोलॉजी वाला। क्या दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ मतलब दीज फ्रूट्स बिकम ड्राई ड्यूरिंग मैच्योरिटी, लेकिन इधर दे डू नॉट ड्राई एट मैच्योरिटी। ड्राई में लिखो फ्रूट्स बिकम ड्राई ड्यूरिंग मैच्योरिटी। एग्जाम्पल कौन है? हाँ और ड्राई में कौन है क्या एग्जाम्पल? कोकोनट तो है, और कौन है? अरे पी, बीन, ग्राउंडनट, ये सब कौन है? किसने कहा? अरे पी का ऊपर पॉड होता है ना, पहले आउटर कवरिंग, दैट इज फ्रूट। अरे सुनो सुनो, पीस होते हैं ना वो सीड्स है, ऊपर जो कवरिंग होता है आलमंड भी है। They become dry during yes in this only। तो इसलिए तो नाम रखा ना ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट को रखा ना, वही तो जो मैच्योरिटी टाइम क्या होते हैं? ड्राई होते हैं। नहीं सभी नहीं, मेजॉरिटी सभी नहीं। कैश्यू इज ड्राई। वो फ्रूट थोड़ी है, दैट इज अ फॉल्स फ्रूट, वो थैलेमस होता है। हाँ वो नहीं, वो हम थोड़ा दैट इज डिफरेंट है, उसमें तो ऑलरेडी सीड है नहीं, तो वो डिफरेंट कहेंगे। तो आपको ये लिख सकते हैं, आलमंड वगैरह लिख सकते हैं। लिखो बताता हूँ एग्जांपल, आलमंड, कोकोनट, फिर पी, बीन, ग्राउंडनट, ये सब तो इसमें आएंगे। पल्सेस, सभी पल्सेस इसमें आएंगे। बहुत सिंपल याद रखने के लिए, सब पल्सेस किस में आएंगे? ड्राई। और फ्लेशी का मतलब दे रिमेन्स फ्लेशी। तो एग्जांपल कौन? मैंगो, वाटरमेलन, एप्पल वगैरह सब इसमें आएगा। यस लिखो, एप्पल फॉल्स है लेकिन फ्रूट में फ्लेशी आएगा। लिखो फ्लेशी में एग्जांपल लिखो, एप्पल, वाटरमेलन, मैंगो। दे रिमेन्स फ्लेशी और दे डू नॉट बिकम ड्राई।
at maturity. ये 1 और एक है, देखो गुआवा है, ऑरेंज, ये सब किस में आएंगे? फ्लेशी में आएंगे. और नेक्स्ट क्या लिखा है? ड्राई किस में है? मस्टर्ड, मस्टर्ड मालूम है ना? मस्टर्ड, राई, हाँ वो सब इसमें. चलो ठीक है, नेक्स्ट हो गया. हाँ ये हो गया. उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स कौन से बताओ? क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट है ना, ऐसे ऐसे आपको इतना डिटेल आपको नहीं हो सकता. हाँ वो तो टाइप्स ऑफ फ्रूट है. क्लासिफिकेशन में क्या आएगा? सिंपल, एग्रीगेट एंड कंपाउंड फ्रूट. ये आपको शायद इतना मॉडल में है क्या? इसमें नहीं है, किसमें? एनसीईआरटी में नहीं है. सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपाउंड फ्रूट ऐसे होते हैं. चलो नेक्स्ट, डिस्पर्सल मैकेनिज्म क्या रहेगा इसका मतलब? बताओ एग्जांपल. टेल एग्जांपल ऑफ डिस्पर्सल. ओपन का मतलब क्या होता है? अरे वापस है चैप्टर मैट पे. ओपन डिफरेंशिएशन मतलब क्या? देखे पता नहीं आता है तो निकालो पोके लो. एवरीवन टेल अबाउट ओपन डिफरेंशिएशन. अरे भूल गए नहीं, मतलब क्या है? व्हाट इज ओपन डिफरेंशिएशन? एक्सप्लेन करो. देखिए बताओ. नहीं दैट इज नॉट ओपन. हाँ बोलो बराबर. अरे देखिए बताओ, ऐसे कुछ नहीं. नहीं ओपन डिफरेंशिएशन. अरे भूल गए आप लोग. ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ नहीं, ओपन फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन चाहिए. ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ इज डिफरेंट. हाँ बोलो. अरे ट्राई करो, गलत है तो गलत है, बोलो तो सही. नहीं ऐसे ओपन डिफरेंशिएशन नहीं, दैट्स नॉट ओपन डिफरेंशिएशन. अरे मैंने बताया था ना आपको एग्जांपल. रूट के एपेक्स में कौन सा मेरिस्टेम होता है? रूट अपाइकल, राइट. अब यही मेरिस्टेम आउटर साइड में क्या बनाता है? और इनर साइड में क्या बना रहा है? सब ये क्या होता है? आउटर एपिडर्मिस वगैरह. तो यही मेरिस्टेम एक साइड में क्या बना रहा है? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स वगैरह, और एक साइड में क्या बना रहा है? दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन इज ओपन. मतलब एक ही मेरिस्टेम एक साइड में कुछ अलग बनाता है, एक साइड में कुछ अलग बनाता है. पढ़ो अभी. नाउ रीड द सेंटेंस. तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा उसका. अरे मैं नहीं समझा कि नहीं? वापस एक बार. रूट के एपेक्स में कौन सा मेरिस्टेम है? रूट अपाइकल. तो अगर इस साइड ग्रो हो रहा है तो क्या बना रहा है? और इस साइड ग्रो हो रहा है तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स वगैरह बना रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन इज ओपन. पढ़ो आगे. अब दोनों सेंटेंस पढ़ो. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20 है क्या? हाँ 20 क्वेश्चन नंबर देखो सब लोग. 20. अरे मैं क्या बता रहा हूँ, समझ रहे? ये समझा पॉइंट है. अरे समझा सबको है क्या? नहीं समझा? सारा समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? अरे बोलो तभी तो समझाएंगे. नहीं समझे तो बोलो ना. अरे ऐसे कैसे? रूट के एपेक्स में कौन सा मेरिस्टेम होता है? रूट अपाइकल मेरिस्टेम. अब सभी सेल्स तो यही बनाएगा. अगर ये सेल्स इस साइड डेवलप हो रहे हैं तो क्या बनाएंगे? रूट क्या. और इस साइड डेवलप हो रहे हैं तो क्या बनाएंगे? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स वगैरह बनाएंगे. तो एक ही मेरिस्टेम अलग अलग बना रहा है. एक साइड में कुछ अलग बना रहा है, एक साइड में कुछ अलग बना रहा है तो ओरिजिनली एक ही. इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन इज ओपन. इसको हाँ क्लोज मतलब एक ही बना रहा है. तो ऐसा नहीं होता. लेकिन यहाँ डिफरेंशिएशन ओपन होता है प्लांट में ऑलवेज, क्योंकि एक ही टिश्यू नहीं बनता है कभी, बहुत सारे टिश्यूज बनते हैं अलग अलग. हाँ अरे सुनो,
अरे यार तुमको बेसिक कुछ आइडिया नहीं ऐसा लग रहा है। एक मिनट, मुझे जरा पता पहले सीड के पार्ट क्या होते हैं, वापस एक बार चलो सीड के पार्ट बताओ। ये प्लूमिल और ये रेडिकल है, बराबर ना। रेडिकल मतलब क्या है, रूट अपाइकल मेरिस्टेम। अब यही ग्रो होके क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। तो एक साइड में क्या बनाएगा और दूसरी साइड में एपिडर्मिस कॉर्टेक्स वगैरह बनाएगा। तो एक ही मेरिस्टेम क्या कर रहा है, एक जगह कुछ अलग बना रहा है, एक जगह कुछ अलग बना रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओपन डिफरेंशिएशन, ऐसे बोलते हैं। सो ऑलवेज प्लांट पे क्या होता है, डिफरेंशिएशन ओपन, मतलब एक ही टिश्यू नहीं बनता है, बहुत सारे टिश्यूज बनते हैं अलग अलग तरह के। शुरुआती से हो रहे। यहां एग्जांपल देखेंगे तो क्या होगा, प्लूमिल से क्या क्या बनेगा, लीफ भी बन सकता है, फ्लावर्स बन सकते हैं, सब कुछ बन सकता है ना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओपन डिफरेंशिएशन। आपकी बुक में खाली रूट का एग्जांपल दिया है। हाँ सर, आपने बोला था कि वो which of the following part of human brain is associated with integration of sympathetic and parasympathetic? Can you answer? Hypothalamus. हाँ हाँ Right. But in question 55 also हम लोग को incorrectly paired हम लोग को लिखना था and उसमें लिखा था कि medulla oblongata homeostatic control, which is not incorrect. हाँ, तो हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है वो। नहीं, but correct है, मतलब it is देखो क्वेश्चन देखो, चेक कर क्वेश्चन नंबर दे, देखो ये समझे सबको ओपन वाला। अरे आप लोग बिना समझे आगे चलते तो फिर गड़बड़ हो जाता है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 55? हाँ तो इसका आंसर बी होना चाहिए because cerebellum language component बी करेक्ट तो 55 में क्या दिया करेक्ट आपको, बी बी। हाँ तो बराबर है ना, इनकरेक्ट हो गया ना। बट इधर ये भी तो करेक्टली पैड है ना, medulla oblongata and homeostatic नहीं, होम्योस्टेसिस डन बाय हाइपोथैलेमस। तो फिर ये रॉन्ग होना चाहिए। नहीं एक मिनट, आपको आंसर 55 में आंसर में क्या दिया है, बी which is incorrectly pairs। इनकरेक्ट में खाली यही दिया है क्या? ओके ओके, हां पर दो अच्छा हाँ समझा। होम्योस्टेसिस में एक्चुअली हाइपोथैलेमस आता है। या बिकॉज़ इधर अदर medulla समझा मुझे समझा। ओके ओके राइट ओके ओके। देखो एसर्शन क्या लिखा है, ग्रोथ डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट आर वेरी क्लोजली। ओके नहीं, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों को। हाँ तो पढ़ो ना, देखो लाइन पढ़ो। हाँ यस उनके ऊपर कंट्रोल इसका है और इवेंट्स हो रहे, तो दोनों का कोई रिलेशन नहीं है सेंटेंस का। पढ़ो फर्स्ट लाइन पढ़ो, which are the events in the life, लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल किसका है, तो इट इज नॉट द रीजन नो, दोनों डिफरेंट सेंटेंसेस है ऐसे। चलो नेक्स्ट अभी okay, next is what is false fruit, what is true fruit? मीनिंग क्या? ट्रू फ्रूट का मतलब इट इज एक्सक्लूसिवली प्रोड्यूस फ्रॉम द ओरी, एंड व्हाट इज फॉल्स फ्रूट? इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम ओरी एज वेल एज सम एडिशनल पार्ट्स लाइक थैलेमस, दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। एग्जांपल एप्पल हो गया, यस। ट्रू फ्रूट मैंगो वगैरह, पल्सेस सभी क्या है, ट्रू फ्रूट्स है। ये मालूम है सबको क्या लिखना है? चलो क्या लिखना है, क्या याद है? अरे याद हुआ है कि नहीं, लिखना है? अरे बोलो जल्दी, ठीक है ओके चलो कोई बात। हाँ पार्थिनोकार्पी भी हुआ होगा। व्हाट इज पार्थिनोकार्पी? फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीडलेस फ्रूट, ये भी हो गया। इट इज इंड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ लाइक ऑक्सीजन्स वगैरह, यस। सच फ्रूट्स आर सीडलेस। और ये थोड़े डायग्राम्स देख लो, ये देखो कॉटलीडॉन से तो कौन सा सीड हो गया, डाइकॉट सीड। ये देखो कैस्टर का है, ये कैस्टर है एक्चुअली। सेंटर में कौन है, कॉटलीडॉन, और ये बाजू में, दैट्स व्हाई इट इज एंडोस्पर्मिक की नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक। एग्जांपल इज कैस्टर। आपको ड्रॉ करना है तो कर सकते हैं, देख के याद रहते। ये तो मेज का तो रिपीट आ गया। ये भी कौन सा रहेगा, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक? एंडोस्पर्मिक। क्यों? प्रेजेंट है। हाँ
पर्पल सीड ऐसे ही दिया उन्होंने डायरेक्ट, इसका कोई नाम नहीं दिया है, मतलब इनका शेप कई बार ऐसे हो सकता है, ऐसा कुछ नाम नहीं दिया। ये यू कैन टेक इन दिस वन, कॉटलीडॉन सीड कोट है, हाँ ये नहीं मोनोकॉट वगैरह ले सकते कोई भी, इसका नाम नहीं दिया उन्होंने, ऐसे ही देखो ऐसे लिखा है। हाँ ये क्या है बताओ, व्हाट इज दिस, सेंटर पे कौन है, एक्चुअली ये एप्पल में ये फ्रूट है, तो साइड वाला कौन है, थैलेमस। उसके बाद ये स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में भी क्या है, इट इज सेंटर का पार्ट क्या होता है, थैलेमस, तो ये क्या हो गया, फॉल्स फ्रूट। ओके, कुछ ड्रॉ करना है क्या, जरूरत है, ठीक है चलो फिर। हाँ read this first line. Reproductive processes such as pollination and fertilization are, seed formation is dependent, लिखो next line, थोड़ा सा dependent, next line में देखो, pollination and fertilization ऐसा बहुत सारे पॉइंट्स एक जगह मिक्स किया उन्होंने, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। But seed formation is more dependent on water. अरे पेपर के इसमें हो रहे क्या, व्हाट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड, बताओ ना एग्जांपल, डिस्पर्सल ऑफ सीड के मैकेनिज्म बताओ, सोचो तो। हाँ एग्जाम्पल, यस फॉल्स ऑन द ग्राउंड, ये थोड़ा नहीं है, इट इज नॉट डिस्पर्सन, यस एंड वी थ्रो द सीड्स एनीवेयर, तो हाँ मेनी फ्रूट्स आर एडिबल, तो क्या करते हैं एनिमल्स, दे ईट द फ्रूट एंड दे थ्रो सीड्स दूसरी जगह, तो क्या होगा, और जगह प्लांट बनता है, दैट इज डिस्पर्सल। और क्या बताओ दूसरा मेथड, यस 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 बर्स्टिंग ऑफ पॉट्स, फॉर एग्जांपल पल्सेस में बर्स्ट होने के बाद क्या होता है, स्प्रेड होते हैं। और क्या बोलो, सीड नहीं, और क्या डिस्पर्सल में नहीं, और थोड़ा सोचो, समझे ना, मतलब सीड से डिस्पर्स कैसे हो रहे हैं, एक तुमने क्या बताया, एनिमल्स खाते हैं और सीड दूसरी जगह फेंकते हैं, पॉट्स बर्स्ट होते हैं तो सीड स्प्रेड होते हैं, और क्या है मैकेनिज्म, बहुत सारे सीड्स पॉइंटेड होते हैं, दे अटैच टू द एनिमल बॉडी, और जहां जहां एनिमल जाता है वहां किधर तो जाके गिर जाते हैं, तो क्या हो गया, वहां नया प्लांट बनता है। अरे कोई समझा आपको, फॉर एग्जांपल गोड्स वगैरह होते हैं, उनके जो आउटर फर है उसको क्या लगते हैं, सीड्स, और वही एनिमल कहाँ दूसरी जगह अगर वो फेंक देता है तो उधर क्या होगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। और क्या है आपको कहीं मालूम है, वो डैंडेलियन वगैरह फ्लाइंग, वो क्या होता है, वो सीड्स कैसे आ रहे हैं, विंग्स जैसे, तो विंग्स से वो स्प्रेड हो रहे हैं, दीज आर नथिंग बट डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ऐसे समझा सबको। और कई एनिमल्स, और दूसरा एग्जांपल, कई सीड छोड़ इतने हार्ड होते हैं वो एनिमल्स खाते हैं लेकिन उनके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, वही सब कहाँ से निकलेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड से, और फिर वो जहाँ गिरेंगे उधर नया प्लांट बनेगा, तो ये सब क्या है, हाँ दीज आर नथिंग बट, चलो आगे नेक्स्ट, यही है ओके। बाकी तो हाँ, तो फूड स्टोर कहाँ होता है सीड्स के अंदर, फूड स्टोरेज कौन से फॉर्म में, एंडोस्पर्म या कॉटिलॉन। व्हाट इज द नीड ऑफ दिस फूड, ये फूड क्या, नरिशमेंट कभी, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, कब तक नरिशमेंट चाहिए, अप टू द लीव्स फॉर्मेशन, वंस लीव्स आर फॉर्म्ड देयर इज नो नीड ऑफ द फूड ऑफ कॉटिलॉन, डायरेक्टली अपना फूड बनाएंगे।
रीड दिस. ये देखो क्या लिखा है. यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ ऑन देयर ओन. नेक्स्ट, हार्ड सीड को काम क्या है? हार्ड सीड कोड का प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो. बाकी तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन हो गया. हाँ, नेक्स्ट इज सीड इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर. डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी of mature seeds are crucial for storage of seeds which can be used as food throughout the year and raise the new crop. इसका मतलब क्या बताओ? अगर सीड्स में सीड डॉर्मेंसी नहीं होती तो क्या होता? मतलब हम स्टोर ही नहीं कर पाते. सीड डॉर्मेंसी एब्सेंट का मीनिंग क्या होगा? जब वो प्लांट के ऊपर रहता है ना, फ्रूट के अंदर, तभी जर्मिनेट हो जाएगा. मतलब मैंगो के अंदर के सीड्स कब जर्मिनेट होंगे? मैंगो जब प्लांट के ऊपर है तभी. तो फायदा क्या हो गया? कुछ नहीं होगा. तो स्टोर नहीं कर पाएंगे हम. तो स्टोरेज का फायदा कहाँ हुआ है? बिकॉज ऑफ सीड डॉर्मेंसी, डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी. लिखो आगे नेक्स्ट लाइन में. सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर. नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स dehydration and dormancy of mature seeds are useful for storage of seed, useful for storage of seeds which can be used as food which can be used as food or to raise the crop in the next season. Used as food and to raise the crop in next season. मीनिंग समझा ना इसका? देखो और क्या पूछा. कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन एब्सेंस ऑफ सीड्स? नॉट पॉसिबल. क्यों बताओ? सीड्स नहीं तो लगाएंगे क्या? मतलब राइस व्हीट थोड़ा रखेंगे ना फार्मर्स, वही कहाँ यूज करते हैं? बाद में यूज करते हैं. नेक्स्ट, हाँ चलो ये पॉइंट आ गया. योर क्वेश्चन क्या लिखा है? फॉर डिस्पर्सल. या नेक्स्ट, सीड की वायबिलिटी इट डिफर्स फ्रॉम मेनी मंथ्स, मेनी ईयर्स, इवन 100 ईयर्स, इवन 2000 ईयर्स, इवन 10,000 ईयर्स. तो 10,000 वर्ल्ड रिकॉर्ड है 10,000 ईयर्स का. यस यस यस. मतलब 10,000 ईयर ओल्ड सीड भी जर्मिनेट हो सकता है. देखो एग्जांपल इधर रहेगा किसको. ल्यूपाइन, ल्यूपिनस आर्टिकस एक्सकैवेटेड फ्रॉम आर्टिक टुंड्रा. तो वहां एक सीड मिला है, उसका लाइफ कितना था? 10,000 ईयर, और अभी भी जर्मिनेट हो गया. यस. दूसरा एग्जांपल रिसेंट एक्चुअली 2000 ईयर्स. डेट पाम, उसका नाम है फिनिक्स डेक्टिलोफेरा. डेड सी के पास एक्सकैवेशन के टाइम, वो किंग का नाम क्या है? किंग हेरोड. उसके पैलेस से निकला कौन? एक डेट पाम का सीड. वो कितने साल के बाद जर्मिनेट हुआ? मतलब कितना पुराना सीड था? वो अभी भी जर्मिनेट हो सकता है. दिस इज नथिंग बट द वायबिलिटी ऑफ सीड जर्मिनेशन. तो सीड्स वायबल कब तक रहते हैं? फ्यू मंथ्स. अपने यहाँ जो रहते हैं राइस व्हीट वगैरह, वो 4-5 ईयर्स तक वगैरह जर्मिनेट होते हैं. लेकिन ये सब लोग 2000 या 10,000 ईयर्स तक जर्मिनेट हो सकते हैं. वो फ्यू ईयर्स तक. यस, ड्राई करके रख सकते हैं. या हर एक का अलग अलग पीरियड होता है. सर्वाइवल मतलब उसकी जो एबिलिटी वायबिलिटी वो डिफर होती है. मोस्टली अपने यहाँ के सीड्स 4-5 ईयर्स तक रह सकते हैं. डिपेंड जेनेटिक है. इट इज जेनेटिक. यस, इट इज नॉट जीन्स. जीन्स के ऊपर डिपेंड. ह्यूमन एग भी अभी हम प्रिजर्व करेंगे तो मेनी ईयर्स तक. इतना पता नहीं अभी तक. वो अभी मिला नहीं ना एग. ऐसे एग हम मतलब जो अभी वो इजिप्ट के मम्मीज वगैरह वो निकल के पता नहीं अभी. वो पता नहीं करना देखना वो पता नहीं अभी तक. मतलब उसका तो कुछ रिकॉर्ड नहीं है. हो भी सकता है, देखना पड़ेगा अभी. आई डोंट नो. लेकिन फ्यू ईयर्स तक है. कर सकते ना वो भी, लेकिन पता नहीं. हाँ 10-15 ईयर्स तो कॉमन है. अरे सुनो,
अरे मैंने लास्ट टाइम बताया था कौन सी वो किसकी वाइफ, वो राम शरण, हाँ, तो उसकी वाइफ के 12 इयर्स के बाद ये किया, यूज़ किया एग्स। तो अपने यहाँ तो ये रख सकते हैं, लेकिन इतने इयर्स पता नहीं, रिसेंट है ना अभी टेक्निक। अभी हम 10, 15, 20 इयर्स तक एग्स प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी टेक्निक आया है, पहले अभी इतने का पता नहीं, दैट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अभी वो कोई तो डेड जो बरीड है उसके निकाल के फिर पता नहीं, अभी वो तो डिफरेंट केस हो गए, तो लेकिन अभी वो डेड रहेगा अभी, हाँ डिके हो जाएगा, वही डिके नहीं, वो कहीं प्रिजर्व किया ना अभी, वैसे के वैसे भी रहते हैं ना। अरे वो इजिप्ट, हाँ बॉडी प्रिजर्व करते थे भी, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है ह्यूमन एग्स में कैपेसिटी रहेगी, क्योंकि रहते सब जगह नहीं, कई बार वो निकालने पड़ते हैं, खाली ऊपर का ये रहता है, आउटर पार्ट रहता है ये। लेकिन अपने ह्यूमन में मुझे लगता है मुश्किल रहेगा, क्योंकि ओम ऑलरेडी डाइड, डेथ हुई, उसका हम खाली डीएनए यूज कर सकते हैं, पूरा एंटायर मुश्किल है, एग्स मुश्किल है, क्योंकि ये सीड में पॉसिबल है, क्योंकि सीड ड्राई कंडीशन में रहते हैं, इसमें ह्यूमन में पॉसिबल नहीं। क्या क्या सीड्स के अंदर का, नहीं उसके अंदर रहता है ना, ड्राई कंडीशन में वैसे ही रहता है ना। अपने यहाँ कैसे व्हीट वगैरह हम घर में रखते हैं, ज्वार व्हीट वगैरह, वो वैसे ही है ना, ड्राई कंडीशन में। नहीं, डॉर्मेंसी में यूज नहीं होता है, डॉर्मेंसी में वैसे ही रहता है सर, एंडोस्पर्म रिमेन्स एज इट इज। अरे समझा आपको, वन सेकेंड, व्हाट इज डॉर्मेंसी? अपने यहाँ जो व्हीट या ज्वार वगैरह है ना, वो सब क्या है, डॉर्मेंट सीड्स है, तो उसके अंदर एंडोस्पर्म है ऑलरेडी, वो वैसे ही रहता है। कब यूज होगा? सीड जर्मिनेशन ही टाइम है, अभी यूज नहीं होता है। तो यहाँ इनका जो फूड है वो कब तक रहा है, 10,000 ईयर्स तक रहा है। देखो यही लिखना है, नेक्स्ट लाइन देखो, वायबिलिटी ऑफ सीड्स, नेक्स्ट स्टडी, वायबिलिटी ऑफ सीड्स, नेक्स्ट स्टडी, वायबिलिटी ऑफ सीड्स। मैंने कहा एग्जांपल कौन सा है, ओल्डेस्ट ल्यूपाइन, ल्यूपिनस आर्टिकस, सबसे ओल्डेस्ट है, इसका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ल्यूपाइन, दैट इज साइंटिफिक नेम ल्यूपिनस आर्टिकस, excavated from Arctic tundra. Yes. और वायबिलिटी कितने हैं, 10,000 ईयर्स। इसलिए मैंने पहले नहीं बताया, समझा ना, ये सब डिटेल में आने वाला है। और ये रिसेंट रिकॉर्ड कौन सा है, 2000 ईयर्स का, डेट पाम, उसका नाम देखो क्या है, फिनिक्स डैक्टिलिफेरा। एनिमल्स के एग्स में मुश्किल लगता है, क्योंकि वो खराब हो जाएंगे, यहाँ तो ड्राई कंडीशन में रह सकते हैं। Discovered during archaeological excavation at King Herod's Palace near Dead Sea। अभी क्या देखना पड़ेगा अभी कौन है, लेकिन कई सीड्स पे कैसे होता है, वायबिलिटी विद इन फ्यू, कई में सेवरल ईयर्स, कई में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, लाइक दैट, ये डिफरेंट, ये थाउजेंड्स वाले लोग हैं। चलो बाकी रुकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। 2000 ईयर्स, हाँ सेम है वही, रिसेंट ही देखो, रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर ओल्ड वाइबल सीड, डेट पाम, फिनिक्स डैक्टिलिफेरा, और इधर मिला है।